हेलो, नमस्कार। निष्ठा 4.0 ईसीसी ट्रेनिंग, जिसका कोर्स 2 है हिंदी मीडियम वालों के लिए, खेल आधारित सीखने के परिवेश का नियोजन। इसके सभी प्रयासों के 3 प्रयास दिए जाते हैं। इन सभी प्रयासों के क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ, तो बने रही वीडियो में अंत तक और आराम से समझो और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करना। आपके 20 में से 20 आएंगे नंबर। तो देखो, और इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के अंत में दिया जाता है 3 प्रयास के बीच तरमीय होता है और 70% नंबर लाना आवश्यक होता है। मतलब 20 में से आपको 14 नंबर लाना आवश्यक होता है। तो ध्यान से देखिए और फिर आराम से टेस्ट की दीजिएगा। बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर देने की मेरी गारंटी है। समझो आराम से। आंगनबाड़ी में पढ़ने के क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा भाषा और साक्षरता क्षेत्र। छोटे बच्चों को अपना अधिकांश समय घर के अलावा कहाँ बिताना चाहिए? जीवंत प्री स्कूल आंगनवाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन गैर समय क्षेत्र की टाइम एरिया गतिविधि का हिस्सा नहीं है? गतिविधि का हिस्सा नहीं है पूछा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा स्केच करना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच संतुलन के माध्यम से बच्चों की मदद नहीं करेगा? मदद नहीं करेगा पूछा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपस में लड़ाई करना। लड़ाई करने से मदद थोड़ी मिलेगी। आंगनवाड़ी की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई भौतिक सेटिंग के लिए कौन सा सही कथन है? सही कथन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा लास्ट वाला। देखना, आंगनवाड़ी बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों में शामिल होने और खुशी से सीखने में मदद करने के लिए भौतिक सेटिंग सुरक्षित, स्वच्छ, आरामदायक, आकर्षक और अच्छी तरह से डिजाइन की गई होनी चाहिए। ये आंसर हो जाएगा इसका। बच्चा जब गतिविधियों में संलग्न हो तो उसका अवलोकन करके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा कि बच्चा किस सीखने के प्रतिकल में प्रगति कर रहा है। यह आंसर हो जाएगा। 3 विकास लक्ष्यों को शामिल करते हुए आंगनवाड़ी बच्चों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता? 3 विकास लक्ष्य से स्टार्ट हो रहा था, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। 3 विकासात्मक लक्ष्यों को कक्षा की प्रक्रियाओं और बच्चों के खेल और सीखने के निरंतर अवलोकन और मूल्यांकन का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह आंसर हो जाएगा। खालिस्तान क्षेत्रों और एक प्रिंट और संख्यात्मक समृद्ध वातावरण बनाना बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक के प्रति एक अच्छा शैक्षिक दृष्टिकोण है। इसमें हो जाएगा डिकोडिंग करने वाला। बच्चों के दक्ष होने के लिए शुरू में कौन सी भाषा अनिवार्य मानी जाती है? शुरू में मातृभाषा मानी जाती है। यह एसबीए ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। मुक्त छोटे समूह के खेल के लिए गतिविधि रुचि वाले क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं दिया गया? सुझाव नहीं दिया गया। यह है कि मोबाइल फोन के बच्चों को मोबाइल फोन दिया जाए। कला क्षेत्र में गतिविधियां बच्चों को उंगलियां और हाथों को सूक्ष्म मांसपेशियों की व्यायाम करने में मदद करती है और उन्हें के लिए भी तैयार करती है। सूक्ष्म है ना, तो ये करती है लेखन कौशल के लिए, व्यायाम वगैरह लेखन कौशल के लिए सहायता होती है। बच्चों द्वारा शुरू की गई गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह अपनी पसंद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इसमें यह आ जाएगा। बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों की प्रिंट जागरूकता का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण है? इसमें हो जाएगा प्रिंट की जागरूकता के लिए कहानी की किताब का कवर पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक परिवेश के अंतर्गत आता है? इसमें आ जाएगा आंतरिक परिवेश में आ जाएगा रुचि क्षेत्र, कि बच्चे की रुचि कैसी है। गुड़िया और नाटकीय क्षेत्र में बच्चों को सुविधा प्रदान करते हैं। गुड़िया के लिए उनकी याददाश्त को मजबूत करना, बच्चों की याददाश्त के लिए मजबूत करना। 3 विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के लिए योजना बनाते समय आप किन 3 मुख्य सिद्धांतों और तरीकों पर विचार कर सकते हैं? 3 मुख्य सिद्धांत पूछा है। इसमें आ जाएगा सीखने के अनुभव, उनके द्वारा सामग्री और प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया रहती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे किस क्षेत्र में वैज्ञानिक अवधारणाएं और कौशल सीखते हैं? डिस्कवरी क्षेत्र। डिस्कवरी चैनल आता है ना, उसके हिसाब से डिस्कवरी क्षेत्र।
बच्चों के खेलने के लिए भौतिक परिवेश बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन पूछा है इसमें, तो ये गलत कथन हो जाएगा कि बच्चों के समूह के लिए सीमित खिलौने और खेल सीखने की सामग्री कि आप उसको सीमित खिलौने दे दिए, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका जी आ जाएगा। जैसे ही आप 20 क्वेश्चन करोगे सबमिट टू कंटिन्यू, आप जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे और आप देख सकते हो इसमें 19/20 आंसर आए हुए हैं, तो इस प्रकार आपके भी आ जाएंगे। और ये तो फर्स्ट प्रयास हो गया, 3 प्रयास दिए जाते हैं, फिर भी अगर कोई ध्यान से नहीं दे रहा, मान लो कम नंबर आ गए, तो रीडू करके दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं। मैं दूसरे प्रयास के क्वेश्चन और आंसर और बता रहा हूँ। ये दूसरे प्रयास की प्रश्न आंसर और बता रहा हूँ, जो दोबारा आते हैं उनको तो मैंने हटा दिया है, तो ध्यान से समझना। ईसीसी के लिए दीर्घकालिक योजना कार्यक्रम आमतौर पर शैक्षिक कैलेंडर के लिए विकसित किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा वार्षिक कैलेंडर, वार्षिक वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में रुचि का क्षेत्र नहीं है? रुचि का क्षेत्र नहीं है रूफटॉप टावर। कौन से खेल क्षेत्र बच्चों के लिए सीखने की सुविधा के लिए भौतिक परिवेश बनाते हैं? इसमें हो जाएगा आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार के क्षेत्र बनाते हैं। 5 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री तय करने का मानदंड क्या है? इसमें हो जाएगा बच्चे का विकास, कि कैसे बच्चे का विकास होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, प्री स्कूल शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के लिए बाहरी स्थान होना चाहिए। उत्प्रेरक, कि बच्चों को उत्प्रेरक दे पढ़ने के प्रति, जागरूक करने के प्रति, शिक्षा के प्रति। आंगनवाड़ी के वातावरण को आरामदायक बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अपनेपन की भावना रखने के लिए, बच्चों को अपनेपन की भावना उत्पन्न हो। गतिविधि तैयार करने से पहले किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? यह है बच्चे की ध्यान अवधि, कि बच्चे के ध्यान है कि नहीं है, कितनी देर ध्यान रख सकता है वो। सीखने के अनुभव की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दिशा निर्देश नहीं है? नहीं है इसमें, तो नहीं वाले में आ जाएगा विषय परियोजनाएं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को किसी भी विचार के लिए बावजूद दिलचस्प लगती है, ये आ जाएगा। ठीक है। उत्तेजना किस परिवेश बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास और सीखने को प्रभावित करती है? इसमें आ जाएगा प्री स्कूल परिवेश आ जाएगा इसमें। एक खेल गतिविधि के लिए आदर्श समय अवधि मिनटों में क्या है, कि खेलने का टाइम कितना देना चाहिए? तो ये हो जाएगा 25 से 30 मिनट, इतना ही देना चाहिए। और स्कूलों में देखा होगा आपने, इतनी मिनट की होती है, 25 मिनट के इंटरवल। बच्चों को मुक्त और निर्देशित आउटडोर बाह्य खेल गतिविधि के लिए प्रतिदिन अधिकतम कितना समय दिया जाना चाहिए? इसमें हो जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। समग्र विकास के लिए कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? इसमें हो जाएगा 5 क्षेत्र होते हैं। और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समग्र विकास का क्षेत्र नहीं है? इसमें आ जाएगा उदासीन। इस प्रकार ये आपके सभी 3 अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन थे मैंने रिपीट हुए उनको तो हटा दिया, और बाकी क्वेश्चनों के सभी के आंसर बता दिए हैं। आप आराम से क्वेश्चन को आंसर समझिए, ध्यान से सुना होगा तो अच्छे से कर पाओगे, और आराम से आकलन दीजिए। आपका आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहले मॉड्यूल का आंसर प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय।